एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दुकानदार रहता था। रामू की दुकान गांव की मुख्य सड़क पर स्थित थी, जहां रोजाना कई लोग खरीदारी करने आते थे। गांव के लोग उस पर काफी भरोसा करते थे, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में ईमानदारी से व्यापार करता था। धीरे धीरे रामू की दुकान चल निकली और वह गांव का सबसे सफल दुकानदार बन गया। समय बीतता गया और रामू की लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी बेईमानी करूं, तो मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें मेरी चालाकी का पता नहीं चलेगा। इस विचार के साथ रामू ने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया और धीरे धीरे बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया। पहले उसने अपने सामान के वजन में हेरफेर करना शुरू किया। लोग उसे 1 किलो चावल खरीदने आते, लेकिन रामू उन्हें 900 ग्राम ही देता और पूरा पैसा वसूल लेता। लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वह वजन के तराजू में गड़बड़ी करता था। रामू को लगता कि वह बहुत चालाक है और उसकी यह चाल कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद रामू ने अपने सामान की गुणवत्ता में भी हेरफेर करना शुरू किया। वह सस्ते और घटिया सामान खरीदता और उन्हें अच्छे दामों पर बेचता। चावल, दाल, चीनी, सभी चीजों में मिलावट करने लगा। लोग उसकी दुकान पर आते और उससे ज्यादा कीमत देकर घटिया सामान ले जाते। उन्हें यह विश्वास था कि रामू गांव का सबसे पुराना और भरोसेमंद दुकानदार है, इसलिए वे उसकी बातों पर बिना सवाल किए यकीन कर लेते थे। कुछ महीने बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों को रामू पर संदेह होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह सामान का सही वजन नहीं दे रहा है और गुणवत्ता भी गिर गई है। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिया ने रामू से कुछ चावल खरीदा। घर जाकर उसने चावल को तौला और देखा कि चावल का वजन कम था। हरिया को यकीन हो गया कि रामू बेईमानी कर रहा है। उसने गांव के और लोगों से बात की और सभी ने अपनी अपनी कहानियां साझा की। धीरे धीरे पूरे गांव में रामू की बेईमानी के किस्से फैलने लगे। रामू को पता था कि लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वह बेफिक्र था। उसने सोचा कि लोग उस पर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं और यह सब अफवाहें हैं। उसने अपनी चालाकी को और बढ़ा दिया और सोचा कि जब तक उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। अब उसने अपनी दुकान में कुछ झूठी रियायतें भी देनी शुरू कर दी, जैसे 1 पर 1 मुफ्त या सस्ते दामों पर बेस्ट क्वालिटी। लेकिन असल में वह उन्हीं घटिया वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचता था। गांव वाले अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे रामू की बेईमानी को सबके सामने लाएंगे। हरिया ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को लेकर रामू की दुकान पर सामान खरीदने भेजा। उन युवाओं ने चुपके से सामान का वजन तोला और उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और यह पक्का कर लिया कि रामू बेईमानी कर रहा है। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई और रामू की दुकान की जांच की मांग की। पंचायत ने फैसला किया कि रामू की दुकान की जांच की जाएगी। जब पंचायत के सदस्य दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने तराजू को जांचा और देखा कि तराजू में हेरफेर की गई थी। इसके अलावा उन्होंने सामान की गुणवत्ता को भी जांचा और पाया कि उसमें मिलावट थी। रामू की पोल खुल चुकी थी। गांव वाले उसकी बेईमानी को जानकर हैरान और गुस्से में थे। रामू ने कई महीनों से उन्हें धोखा दिया था और उनके विश्वास का फायदा उठाया था। गांव के मुखिया ने रामू से सवाल किया, तूने क्यों ऐसा किया? तुझे गांव वालों ने इतना सम्मान दिया, फिर भी तूने उनके साथ धोखा किया। रामू ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मैंने सोचा था कि बेईमानी से मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पंचायत ने रामू को कड़ी सजा दी। उसे गांव से निकाल दिया गया और उसकी दुकान बंद कर दी गई। रामू को अब अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ा। उसकी बेईमानी की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई, जिससे कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। रामू का जीवन अब बर्बाद हो चुका था। उसने जो कुछ भी कमाया था, वह सब उसके लालच और बेईमानी के कारण छिन गया। वह सोचता रहता कि अगर उसने ईमानदारी से व्यापार किया होता, तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी और धोखे का रास्ता कभी सही नहीं होता। शुरुआत में यह फायदेमंद लग सकता है, लेकिन अंत में इसका परिणाम बुरा ही होता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।
और जो इसे छोड़कर लालच के पीछे भागता है उसे आखिरकार पछताना ही पड़ता है।